नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। भगवान श्री राम लला के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में शुक्रवार को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रखंड सांगीपुर प्रतापगढ़ व प्रखंड अमेठी द्वारा संयुक्त रूप में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विहिप के लिए सेवा कार्य करने वाले डॉक्टर शिवेशानंद महाराज द्वारा आए हुए कार्यकर्ताओं व श्रद्धालुओं के साथ सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ के साथ शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस दौरान उन्होंने वहां उपस्थित जन समुदाय को भगवान श्री राम जी के जीवन चरित्र को बताते हुए उनके आदर्शों पर चलकर राष्ट्र व समाज को जोड़ने एवं आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। शोभा यात्रा के दौरान जगह जगह पर महिलाओं द्वारा रथ में बैठे हुए भगवान श्री राम एवं हनुमान जी की आरती व पूजन करते हुए प्रसाद वितरण किया गया। कार्यक्रम का आयोजन व संचालन गोरक्षा प्रमुख प्रेम सागर पांडे व प्रखंड अध्यक्ष महेश सिंह द्वारा किया गया। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिले की ब्लॉक लक्ष्मणपुर के सभागार में लक्ष्मणपुर चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर संदीप सक्सेना के नेतृत्व में अध्यापकों संघ संचारी रोग नियंत्रण की एक बैठक हुई। डॉक्टर संदीप सक्सेना ने संचारी रोग नियंत्रण पर बताते हुए कहा कि दिमागी बुखार, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड आदि संचारी रोग के अंतर्गत आते हैं। इसके बचाव के लिए हमें स्वच्छता का विशेष ध्यान, स्वच्छ जल का उपयोग और पौष्टिक आहार की हमें विशेष जरूरत पड़ती है। उन्होंने बताया कि संचारी रोग नियंत्रण के लिए छिड़काव हर विद्यालय और ग्राम सभा में होने हैं। उसे खंड विकास अधिकारी लक्ष्मणपुर को दे दिए गए हैं। उनके द्वारा प्रधानों को दी जाएगी। वे अपनी ग्राम सभा और विद्यालय में उसका छिड़काव कराएंगे। टीबी के लक्षण के विषय में उन्होंने बताया कि हर समय खांसी का आना, वजन का गिरना, हर समय शरीर में बुखार रहना ये टीबी के मुख्य लक्षण हैं। ये लक्षण मिलते ही तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली बिल्हा प्रतापगढ़ में होने के तथ्यात्मक प्रमाण देने वाले शोधकर्ता स्वर्गीय ओम निरंकार देव उपाध्याय जी के सुपुत्र साहित्यकार व पत्रकार अनूप उपाध्याय अनुपम जी को हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत राजूदास जी महाराज ने अयोध्या आमंत्रित कर संतों के बीच तथ्यात्मक प्रमाण पत्र चर्चा करने का आमंत्रण देते हुए इसे सिद्ध करने में सहयोग करने की बात कही तथा शोधकर्ताओं से भी इस महत्वपूर्ण बिंदु पर शोध करने की अपील किया, जो जनपद प्रतापगढ़ अर्थात बिल्हा के लिए एक नई उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि जनपद प्रतापगढ़ अपनी बौद्धिक क्षमता के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। जहां एक और धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने जन्म लिया, वहीं विश्व गुरु कृपालु जी महाराज का भी जन्म इसी मिट्टी में हुआ है। पांडवों को अपनी बौद्धिक क्षमता से परास्त करने वाले यक्ष महाराज जी। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय लोहिया ट्रस्ट में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री देवी प्रसाद चौधरी जी के समक्ष नगरपालिका परिषद मिर्जापुर में अध्यक्ष पद हेतु समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सुनील कुमार पांडे एडवोकेट ने अपने समर्थकों के साथ अध्यक्ष पद हेतु अपना आवेदन करके पूर्ण रूप से दावा ठोकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया तथा समाजवादी पार्टी से अध्यक्ष पद का उम्मीदवार घोषित करने के लिए निवेदन करते हुए अपना आवेदन पत्र दिया। मिर्जापुर नगर पालिका परिषद पर समाजवादी पार्टी का परचम लहराने के लिए श्री सुनील कुमार पांडे एडवोकेट लगभग 6 महीने से नगर पालिका परिषद के विभिन्न क्षेत्रों, मोहल्लों, वार्डों में टहल कर जनता के बीच अपनी जबरदस्त उपस्थिति बनाए हुए हैं। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। गोपीगंज नगर के ज्ञानपुर रोड स्थित भारत भारती इंटरमीडिएट स्कूल में घरेलू परीक्षा का रिजल्ट वितरित किया गया। साथ ही प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बच्चे एलकेजी से नेहा, मोहित यूकेजी से अनन्या, सरोज महेंद्र कक्षा 9, सूरज सिंह, अर्सला बानो कक्षा 11 से पूनम चौहान, रमेश चंद यादव। द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चे एलकेजी से फलक जिगर, यूकेजी से श्रेया अर्श खान। तृतीय स्थान लाने वाले बच्चे एलकेजी से राशि, फैजान, संध्या दुबे, आदिल रजा सहित छात्र छात्राओं को मेडल व शील्ड देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय के प्रबंधक माता प्रसाद चौबे के नेतृत्व में सम्मान समारोह का आयोजन रखा गया। मुख्य अतिथि विद्यालय के मैनेजर मनोज कुमार बरनवाल ने कहा कि बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करें। जो भी बच्चे इस वर्ष पुरस्कार से वंचित हो रहे हैं वह खूब मेहनत लगाकर पढ़ाई करें और आगे आने वाले समय में बच्चे पुरस्कार पाएं। बच्चे भारत का भविष्य हैं। विद्यालय प्रबंधन द्वारा बच्चों की अच्छे देखरेख में बच्चों को अच्छी शिक्षा दिया जाता है। नीरज पाठक की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर अंतर्गत हलिया थाना क्षेत्र के
सिलहटा गांव में शुक्रवार की रात्रि में घर के अंदर पंखे के तार को विद्युत बोर्ड में लगा रहे युवक की विद्युत स्पर्श की चपेट में आने से घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंचे परिजनों ने आनन फानन में उपचार के लिए गांव में ही निजी चिकित्सक के पास लेकर गए, जहां पर चिकित्सक ने युवक को मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक युवक के परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हलिया थाना क्षेत्र के सिलहटा गांव निवासी 34 वर्षीय अमरजीत शुक्रवार की रात में अपने घर के अंदर विद्युत पंखे के तार को विद्युत बोर्ड में लगा रहे थे। उसी समय तार कटा होने के कारण विद्युत स्पर्श की चपेट में आ जाने से अमरजीत की घटनास्थल भरी दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंचे परिजनों ने आनन फानन में उपचार हेतु युवक को एक निजी चिकित्सक के पास लेकर गए, जहां पर चिकित्सक ने युवक को देखते ही मृत घोषित कर दिया। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। कटरा कोतवाली क्षेत्र के सेप्टन मिल तिराहा पर दुकान में घुसकर दबंग ऑटो चालक का साथियों के साथ मारपीट और महिला का सोने का चेन छीनने का वीडियो वायरल हो रहा है। एसपी सिटी ने बताया कि मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। वायरल वीडियो शुक्रवार की शाम का बताया गया है। मिर्जापुर में दुकान के सामने ऑटो खड़ा करने से मना करने पर ऑटो चालक गुंडागर्दी पर उतर आया। दुकानदार को धमकी देने के कुछ देर बाद साथियों के साथ दुकानदार पर हमला कर लहूलुहान कर दिया। पति पर हमला देख पत्नी ने बेटे से बदमाशों को पीटना शुरू किया तो दबंग महिला के गले में पहना सोने का चेन छीनकर भाग निकले। घायल दुकानदार शिव कुमार जायसवाल को मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है कटरा का, क्या है पूरा मामला सर? ये बथुआ पर टेम्पो चालक के द्वारा एक दुकान के सामने टेम्पो को खड़ा करने को लेकर के दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था, जिसमें मारपीट हुई थी। जो दुकानदार है उसके द्वारा तहरीर दी गई, उस पर अभियोग पंजीकृत किया गया है, उसको मेडिकल के लिए भेजा गया है। अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है, फर्दर उसमें जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहे न्यूज़ मूवमेंट के साथ।